हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास पे अपन ने क्या डिस्कस किया था? ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर अपन ने सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के अंदर सबसे पहले ये देखिए कि ब्रायोफाइटा को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया था। 3 क्लासेस में अपन ब्रायोफाइट्स को क्लासीफाई करेंगे और फिर 1 बाय 1 एक एक क्लास के कैरेक्टर्स अपन देखेंगे। ठीक है, चलो फिर 3 क्लासेस कौन कौन सी है? सबसे पहली जो क्लास है वो है आपकी हिपेटिकोप्सीडा, विच इंक्लूड्स लीवर वर्ड्स। सबके सब लीवर वर्ड्स किस में आएंगे बेटा? हिपेटिकोप्सीडा के अंदर। अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की, तो हिपेटिकोप्सीडा के बाद जो क्लास है वो आपकी है एंथोसीरोटोप्सीडा। एंथोसीरोप्सीडा बोलेंगे अपन इसको, एंथोसीरोप्सीडा। इट इंक्लूड्स हॉर्न वर्ड्स। इसके अंदर सबके सब क्या आएंगे? हॉर्न वर्ड्स। इसके बाद जो हमारी क्लास है वो है आपकी ब्रायोप्सीडा। ब्रायोप्सीडा इंक्लूड्स मोसिस। जितने भी मोसिस हैं सबके सब किस में आएंगे? ब्रायोप्सीडा के अंदर। ठीक है, मोसिस। चलो, ये है आपका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली क्लास बोली हिपेटिकोप्सीडा, एंथोसेरोप्सीडा, ब्रायोप्सीडा। ठीक है, तो अब अपन फर्स्ट क्लास के जनरल कैरेक्टर देखेंगे। फर्स्ट क्लास के जनरल कैरेक्टर देखते हैं, चलिए। फर्स्ट क्लास है हिपेटिकोप्सीडा। इसके जनरल कैरेक्टर देखे सबसे पहले। हिपेटिकोप्सीडा के अंदर बेटा जो भी आपके प्लांट होंगे वो सारे के सारे कैसे दिखेंगे? लीवर लाइक। जो भी ब्रायोफाइट्स हैं वो कैसे दिखेंगे बेटा? लीवर लाइक। ऑल ब्रायोफाइट्स इन दिस क्लास आर लीवर लाइक। कैसे हैं बेटा? लीवर लाइक। नेक्स्ट, अगर आप बात करेंगे इसके हैबिटेट की, तो वही डैम्प शेडी प्लेसेस के अंदर मिलेगी। ठीक है, शेडी प्लेसेस के अंदर मिलेंगे, गीली मिट्टी के अंदर। क्लियर है? जैसे अपने ब्रायोफाइट्स की हैबिटेट थी एज इट इज वही हैबिटेट है आपके डैम्प प्लेसेस के अंदर मिलेंगे, मार्शी एरियाज के अंदर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखिए स्केल्स। स्केल्स प्रेजेंट होंगे बेटा इनकी बॉडी पर। स्केल कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर होंगे। अगर आप इनकी बॉडी की बात करेंगे तो कैसी होगी बॉडी? थैलस लाइक बॉडी होगी। मैं यहीं पर लिख रही हूं, हैविंग मल्टी सेल्यूलर स्केल्स। कैसे स्केल्स मिलेंगे? मल्टी सेल्यूलर, थैलस लाइक बॉडी, हैविंग डोर्सी वेंट्रल सिमेट्री। डोर्सी वेंट्रल सिमेट्री होगी, बॉडी पर मल्टी सेल्यूलर स्केल्स होंगे। क्लियर है बेटा? बात करेंगे राइजोइड्स की, तो राइजोइड्स कैसी होंगी? राइजोइड्स तो होंगे ना ब्रायोफाइट्स में, सबको पता है। रूट्स ना होकर क्या है बेटा? राइजोइड्स। अगर राइजोइड्स देखेंगे तो कैसी होंगी इसकी? यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड। कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स होंगी और अनब्रांच्ड होंगी। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि बॉडी कैसी होगी। हिपेटिकोप्सीडा के अंदर सारे के सारे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो लीवर शेप के हैं। डैम्प प्लेसेस के अंदर मिलेंगे, शेडी प्लेसेस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, स्केल्स मल्टी सेल्यूलर होंगे और प्रेजेंट ही है तभी क्या है? मल्टी सेल्यूलर स्केल्स। राइजोइड्स कैसी होंगी बेटा? यूनिसेल्यूलर होगी, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। यहां तक क्या ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर समझ में आए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कुछ ब्रायोफाइट का डायग्राम आपको नजर आएगा मार्केंशिया का, है ना? ऐसा सा आपकी एनसीईआरटी में भी साफ बना हुआ है। क्लियर है ना यहां तक? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलो, अगर आप बात करेंगे स्केल्स की लोकेशन की, तो वेंट्रल सरफेस पे मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना, ऑन वेंट्रल सरफेस।
ठीक है, चले फिर आगे। चलिए, नोट करना है तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया होगा नोट, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स की हेपेटिकोप्सीडा के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? एक रिप्रोडक्शन तो आपका सभी का कॉमन है, एक मेथड तो फ्रेगमेंटेशन, जो अपन ने जनरल कैरेक्टर में भी पढ़ा था ना। तो सबसे पहला मेथड तो वही हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन, है ना। नेक्स्ट इज कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं बेटा यहां पर। बॉडी ऑफ मेनली मार्केंशिया की बात कर रहे हैं अपन, उसकी बॉडी पर कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, जो अभी डायग्राम बन रहा है एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसी की बात कर रही हूं। स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी होंगी बेटा, विच आर नॉन एज जेमा, जिनको तुम क्या बोलते हो? जेमा, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इनसाइड जेमा कप। जेमा कप के अंदर होंगे बेटा कुछ ग्रीन इनफाइनाइट शेप की बर्ड्स होती है। जेमा आर बेसिकली ग्रीन मल्टी सेल्यूलर इस शेप की एसेक्सुअल बर्ड्स होती है। ये डिटैच होती हैं बाय द वाटर करंट की वजह से। जैसे ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होंगी तो आपका एक नया प्लांट बॉडी फॉर्म करेगी, है ना। डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी, जैसे ही पेरेंट बॉडी से ये अलग होंगी क्या बना देंगी? आपका न्यू प्लांट। क्लियर है? तो कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बर्ड्स हैं, ग्रीन कलर की है, मल्टी सेल्यूलर है, जिनको आप क्या बोलते हैं? जेमा। जनरली आपने बुक में भी देख लिया होगा, मार्केंशिया के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चले फिर आगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, फिर चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वही आपके एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ये कहां पर प्रेजेंट होंगी बेटा? जैसे आपने ऐसे देखोगे डायग्राम में तो आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर होंगी ये। दिस स्टॉक इज नॉन एज एंथ्रीडियोफोर। अगर आप बात करेंगे किसमें? आर्किगोनिया के केस में दिस स्टॉक इज नॉन एज आर्किगोनियोफोर। यहां तक समझ आ गया होगा ना। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है विच कंटेन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया इज नॉन एज एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, इसको बोलेंगे अपन, ठीक है, इस रिसेप्टिकल को। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट देखें। स्पोरोफाइट की बात आ गई। अब गैमेट्स बनेंगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना था, और जाइगोट से आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से माइटोसिस होकर फिर क्या बना था बेटा? स्पोरोफाइट, है ना। अगर आप बात करेंगे हिपेटिकोप्सीडा के अंदर स्पोरोफाइट की, तो बेसिकली जो स्पोरोफाइट होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा किसमें? बहुत ही आसान तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएटेड, उसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो किसमें डिफरेंशिएट होगा? फुट, सीटा और कैप्सूल। अगर आप बात करेंगे इन केस ऑफ रिक्शिया, रिक्शिया के केस में अगर आप बात करेंगे तो उसका जो स्पोरोफाइट होगा बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कैप्सूल।
सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होगा रिक्शिया का, कोई इसके अंदर फुट सीटा नहीं है, लिख सकते हो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर आप बात करेंगे स्पोरोफाइट की, तो जो स्पोरोफाइट है वो क्या होगा आपका, डिफरेंशिएटेड होगा फुटसिटा और कैप्सूल के अंदर। उसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, रिक्शा के केस में सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या होगा बेटा, कैप्सूल। यहां तक ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, कंप्लीटली डिपेंड होगा। किस किस चीज के लिए डिपेंड होगा, वाटर के लिए, फूड के लिए और शेल्टर के लिए भी। शेल्टर, ठीक है, वाटर फूड शेल्टर दोनों तीनों चीजों के लिए डिपेंड होगा किस पे, गैमेटोफाइट पर। इसीलिए इसको कंप्लीट पैरासाइट बोलेंगे या हेमी पैरासाइट बोलेंगे, कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली डिपेंड हो गई। अब आगे देखो, डिस्पर्जल ऑफ स्पोर। स्पोर के डिस्पर्जल के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं इस कैप्सूल के अंदर जो उसको डिस्पर्स होने में हेल्प करती हैं, विच आर नॉन एज इलेटर्स। इलेटर्स बोलते हैं बेटा। इलेटर्स जो है वो कैसी होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्या एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर, टू पुश द स्पोर्स आउट ऑफ द प्लांट या स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से बाहर पुश करना है, धकेलना है। तो जैसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, स्पोर्स को जैसे ही स्वेल होंगे, स्पोर्स किसकी तरफ पुश होंगे, बाहर की तरफ। यानी कि स्पोर्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करती है कौन, इलेटर्स। यहां तक सभी को समझ में आया, स्पोर्स के डिस्पर्सल में कौन हेल्प करती है, इलेटर्स। तो क्या बोल सकते हो, इनके कैप्सूल में क्या क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो स्पोर्स, दूसरी इलेटर्स। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो कौन कौन है, देखो अभी दो तो हमने पढ़ लिए, रिक्शिया, मार्केंशिया और नेक्स्ट है आपका पोरेला। लीफी मेंबर से भी जानते पोरेला को, इसीलिए इसको अलग कलर से लिख रहे हैं, लीफी मेंबर। छोटी छोटी लीव्स होती हैं दो रो के अंदर, लीव्स आर प्रेजेंट इन 2 rows ऑन बोथ साइड ऑफ स्टेम। ठीक है, किसमें, पोरेला के अंदर। यहां तक समझ में आ गए होंगे सारे के सारे किसके कैरेक्टर, हिपेटिकोप्सिडा के। एक बार आप देख लीजिए स्पोरोफाइट के अंदर क्या क्या है, फुटसिटा कैप्सूल है। बात करोगे रिक्शिया का तो सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है, कैप्सूल। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर स्पोर्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करती है कौन, इलेटर्स। हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर को जैसे एब्जॉर्ब करेंगे वैसे ही स्पोर्स को पुश करेंगे बाहर की तरफ। अगर आप देखेंगे बेटा एक चीज और, मेल और फीमेल दोनों जो एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया है वो सेम थैलस पर प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ रिक्शिया। रिक्शिया के केस में, मार्केंशिया के अंदर अलग अलग थैलस पर प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल रिसेप्टिकल भी। क्लियर है, तो ये आप सभी नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास पर। चलें फिर बेटा नेक्स्ट क्लास अपन डिस्कस करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्लास है आपकी एंथोसेरोप्सिडा।
चलो फिर देखो एंथोसिरोप्सिडा क्या है, इसके अंदर कैसे मेंबर आएंगे, हॉर्नवर्ड्स, यानी सारे के सारे जो आपके मेंबर्स होंगे वो हॉर्न लाइक होंगे, हॉर्न लाइक ब्रायोफाइट। बेसिकली इनका जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न के जैसा होगा। क्यों होगा, हॉर्न का मतलब समझ रहे हैं ना, गाड़ी वाला हॉर्न नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे ब्रायोफाइट्स कैसे हैं बेटा, हॉर्न लाइक हैं, क्लियर है। क्यों है, क्यों निकल आता है इन पर हॉर्न, इसके पीछे एक रीजन है। इनका जो कैप्सूल होगा उसके नीचे कुछ मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, वो मेरिस्टमेटिक सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है और कैप्सूल को पुश करती रहती है ऊपर की तरफ, इसीलिए इनकी अपीयरेंस ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप प्लांट बॉडी, वही आपका बेटा थैलस लाइक बॉडी प्लस राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसी दिखेंगी, यूनिसेल्यूलर होंगी और अनब्रांच्ड होंगी, यूनिसेल्यूलर और अनब्रांच्ड होंगी, क्लियर है राइजोइड्स। अगर आप देखेंगे स्केल्स की बात करेंगे तो स्केल्स क्या होंगे बेटा, एब्सेंट होंगे, स्केल्स आर एब्सेंट, कोई स्केल्स नहीं होंगे इनकी वेंट्रल बॉडी पर, ठीक है। वेंट्रल सरफेस पर कोई स्केल्स नहीं नजर आएंगे, जैसे अपन ने पीछे देखा था वेंट्रल सरफेस पे अपन को क्या मिल रहे थे, स्केल्स मिल रहे थे। अगर आप बात करेंगे स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट एंड कैप्सूल। सिर्फ और सिर्फ आपका किसमें डिफरेंशिएटेड है स्पोरोफाइट बेटा, फुट और कैप्सूल के अंदर डिफरेंशिएटेड है। क्या यहाँ पर सीटा है, नहीं है, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था, लास्ट क्लास की बात कर रही हूं मैं, ये आपका कैप्सूल, ये सीटा और ये फुट ऐसे था। बट यहां पर सिर्फ कैप्सूल है और क्या है, फुट है, सीटा नहीं है यहां पर, ठीक है। और अगर आप देखेंगे बीनेथ द कैप्सूल, कैप्सूल के जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको, मेरिस्टमेटिक सेल्स मिलेंगी, जो क्या करती रहती हैं, डिवाइड करेंगी टू पुश कैप्सूल, ताकि कैप्सूल कहां की तरफ पुश होता रहे बेटा, ऊपर की तरफ, और हॉर्न लाइक अपीयरेंस होगी उसकी, ठीक है। ये सब ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं, लैंग्वेज तो फिर बुक में ही लिखी हुई है ना पूरी की पूरी। तो कैप्सूल ऐसे आपको हॉर्न लाइक दिखता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फुट से ऊपर और कैप्सूल से जस्ट नीचे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कंटिन्यूअसली क्या कर रही हैं, डिवाइड करते जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको हॉर्न लाइक अपीयरेंस यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। हॉर्न लाइक दिखते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अगर आप बात करेंगे स्पोरोफाइट के अंदर, तो वही क्या बनेंगे, स्पोर्स, सूडोइलेटर्स, साथ में क्या मिलती है बेटा, सूडोइलेटर्स डिस्पर्जल के लिए। क्यों, क्योंकि वो जो इलेटर्स थे उनके पास में एक स्पाइरल थिकनिंग भी मिलती है आपको ऐसे, हैविंग, यहां पर कोई स्पाइरल थिकनिंग नहीं है, हैविंग नो स्पाइरल थिकनिंग, इलेटर्स कोई स्पाइरल थिकनिंग नहीं है, इसीलिए हमने इनको सूडो इलेटर्स बोला। इलेटर्स तो हैं बट क्या है, फोल्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पाइरल थिकनिंग नहीं है, डिस्पर्जल में तो हेल्प करती है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, चलें फिर आगे, बताओ, नोट कर लो, फिर आगे कुछ कैरेक्टर देखते हैं अपन स्पोरोफाइट के। ऑनवर्ड्स हैं, अपन ने अभी बॉडी देखी है, थैलस लाइक है, राइजोइड है, ठीक है, और यूनिसेल्यूलर अनब्रांच्ड है, स्केल्स एब्सेंट है, डिफरेंशिएटेड इनटू फुट एंड कैप्सूल, कौन, स्पोरोफाइट। चलो फिर नोट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जो स्पोरोफाइट है बेटा,
ये क्या है आपका सेमी पैरासाइट या हेमी पैरासाइट भी बोल सकते हो। क्यों? बिकॉज इट कंसिस्ट या इट कंटेन क्लोरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, फूड को आराम से प्रिपेयर कर सकता है। इट डिपेंड्स ओनली फॉर वाटर एंड शेल्टर, यानी सिर्फ रहने के लिए और पानी के लिए चाहिए इसको सिर्फ गैमेटोफाइट। किस पे? ऑन गैमेटोफाइट। ये तो अपन ने लिखा ही नहीं, डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट पर डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ शेल्टर के लिए और वाटर के लिए, बाकी किसी चीज के लिए डिपेंड नहीं है। यानी कि ये क्या है? फोटोसिंथेटिक है। तो अभी तक ये एक अच्छा सा कैरेक्टर है, यूनिक है कि इसका जो स्पोरोफाइट है वो सेमी पैरासाइट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज फोटोसिंथेटिक, ये खुद ही फोटोसिंथेसिस कर लेता है, खाना बना लेता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसमें क्या है? क्लोरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट है। इलेटर्स हैं, फोल्स इलेटर्स हैं। क्यों है फोल्स? क्योंकि उनके पास स्पाइरल थिकनिंग नहीं है। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए बेटा, इनके कुछ कैरेक्टर है इनमें एल्गी लाइक। अच्छा तभी अपन बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिनेशन है वो कहां से हुआ है? एल्गी से। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है एंथोसिरोप्सिडा, इनके कुछ कैरेक्टर एल्गी लाइक है। पहला कैरेक्टर देखना बेटा, प्रेजेंस ऑफ जैकेटलेस आर्किगोनिया। अपन ने एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया कारा के अलावा जैकेटलेस ही पढ़े थे। किसमें? एल्गी के जब अपन जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? जैकेटलेस ही पढ़े थे ना। तो यही सेम कैरेक्टर किसके अंदर है? एंथोसिरोप्सिडा के मेंबर्स में। इसीलिए दूसरी चीज, और कौन सा कैरेक्टर है जिसकी वजह से अपन बोलते हैं? बताइए, क्या आपने एल्गी में पायरेनोइड पढ़ा था? प्रेजेंस ऑफ पायरेनोइड, एक प्रोटीन का क्रिस्टल विच इज सराउंडेड बाय स्टार्च शीथ, क्लोरोफिल के अंदर है ना ये प्रोटीन, और ये आपका स्टार्च शीथ फूड स्टोर कर रहा था, याद हो तो आपको, पायरेनोइड। तो वो पायरेनोइड भी यहाँ पर एक प्रेजेंट होगा एक क्लोरोफिल के अंदर जो फूड को स्टोर करेगा। तो सेम वही दोनों के दोनों कैरेक्टर आ गए किसमें? एंथोसिरोप्सिडा के मेंबर्स में। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीन एल्गी। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया सबको? चलिए लास्ट बच गए अपने एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ये देखिए आपका जो एग्जाम्पल है वो नोटोथाइलस और एंथोसिरोस। ये एग्जाम्पल्स है बेटा किसके? एंथोसिरोप्सिडा के। चलिए फिर नोट करो, नेक्स्ट क्लास देखते हैं अपनी कौन सी? ब्रायोप्सिडा, लास्ट क्लास। चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं अपन। ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा के अंदर क्या है? सारे के सारे मोसेस। अगर आप इनकी प्लांट बॉडी देखेंगे तो उसमें आपको ट्रू लीव्स दिखेंगी, कुछ स्टेम्स दिखेंगे, है ना? स्टेम और लीव्स आपको अपीयर होंगी। लीव्स, स्टेम्स, स्टेम और स्टेम्स क्यों बोल रहे हैं? राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसी होंगी बेटा? मल्टी सेल्यूलर होंगी और ब्रांच्ड होंगी। ये आपके कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हो गया किसका? ब्रायोप्सिडा का। कैसी राइजोइड्स हैं?
मल्टी सेल्यूलर है और ब्रांच्ड है, लीव स्टेम दिखेंगी। अब ये इसका यूनिक कैरेक्टर है, ध्यान रखना बेटा, प्रेजेंस ऑफ लीफ, प्रेजेंस ऑफ लीफ इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोप्सीडा। ब्रायोफाइटा के अंदर ये आपने लीफ अभी देखी है, तो यही क्या हो गया, इसका यूनिक कैरेक्टर हो गया कि इसमें क्या मिलती है, लीफ मिलती है। ठीक है, लीफ प्रेजेंट है। प्लांट बॉडी वही आपके अभी बताया मैंने, लीव स्टेम और राइजोइड्स में डिफरेंशिएटेड है। मेन प्लांट बॉडी वही गैमेटोफाइट है जो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं। तो यानी कि अभी डिफरेंस क्या नजर आया, एक तो ये राइजोइड्स कैसी है, मल्टी सेल्यूलर। अपन ने स्टार्टिंग में क्या देखा था, राइजोइड्स अभी तक यूनिसेल्यूलर चल रही थी और अनब्रांच चल रही थी, अभी तक कोई लीव्स नहीं थी, थैलस लाइक बॉडी थी, लेकिन अभी आपको लीव्स और स्टेम नजर आएगा, यानी कि ये हो गया इसका यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, अगर आप बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तो वही फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा मैंने आपको पढ़ाया था, लाइफ साइकिल वाला जो आउटलाइन पढ़ाई थी उसमें। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बडिंग होकर के भी नई प्लांट बॉडी बन जाती है। आपको पता था ना, जब मैंने आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ाया था उस टाइम, याद हो आपको कि जो स्पोर है उसका इनडायरेक्ट जर्मिनेशन जनरली कहां पर होता है, ब्रायोप्सीडा के अंदर होता है, बाकी तो डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। ब्रायोप्सीडा यानी मोसिस के अंदर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, किसका, स्पोर्स का। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये है किसका टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके बाद देखते हैं सेक्स ऑर्गन, वही इसके एंथ्रीडी आर्किगोनिया। ठीक है, यही आपके क्या है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर आप बात करेंगे स्पोरोफाइट का, तो स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड होगा, वेल डेवलप्ड, सबसे अच्छे तरीके से डेवलप होगा इसी क्लास के अंदर, हायर क्लास है आपकी, वेल डेवलप्ड इन फूड सिटा और कैप्सूल। फूड सिटा और कैप्सूल के अंदर अच्छे से क्या होगा बेटा, डेवलप होगा। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल हो गया फिनेरिया, जिसको आप रोप मॉस भी बोलते हो, पॉलीट्राइकम, हेयर कैप मॉस भी बोलते हैं, स्फेगनम को कारपेट मॉस, पीट मॉस ये भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके, स्पोरोफाइट, सॉरी इसके ब्रायोप्सीडा के। अगर आप देखेंगे स्पोरोफाइट फुटसिटा कैप्सूल में तो डिफरेंशिएटेड है ही। स्पोर के डिस्पर्सल के लिए यहाँ पे, डिस्पर्सल के लिए यहाँ पर पेरिस्टोमियल टिथ प्रेजेंट होती है, इलेटर्स के अलावा पेरिस्टोमियल टिथ प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेशल सेल्स हैं, टिथ लाइक अपीयरेंस होंगी, जिसकी वजह से आराम से क्या होगा यहाँ पर स्पोर्स का डिस्पर्सल। तो ये जरूर ध्यान रखना है, ये यूनिक कैरेक्टर हो गया किसका बेटा, ब्रायोप्सीडा का। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया सभी को या नहीं आया? चलो एडवांस कौन हो गए फिर आपके, मोसिस। अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तो वो भी देख लीजिए, एग्जाम्पल्स पे आपको ध्यान होंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आसान सी है ब्रायोफाइट्स की, क्या क्या है, सबसे पहले तो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, लैंग्वेज लिख लेना बेटा, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट सक्सेशन के अंदर भी बहुत अच्छा रोल है इनका, सक्सेशन ऑन बियर एरिया जो है, सक्सेशन इन बियर एरिया, जो बंजर भूमि है उस पर भी आराम से ब्रायोफाइट्स, एल्गी और ब्रायोफाइट्स आपका क्या है, लाइकन्स और ब्रायोफाइट्स यानी मोसिस का भी काफी अच्छा रोल है सक्सेशन के अंदर। नेक्स्ट हो गया सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा फूड के लिए भी यूज कर सकते, कुछ हर्बेसियस जो एनिमल्स हैं वो यूज करते हैं इनको, एज अ फूड भी यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है इनका वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इनके अंदर काफी अच्छी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। ये दे आर यूज्ड एज ए
कॉटन, कॉटन की तरह भी यूज करते हैं, जैसे कॉटन गुड एब्जॉर्बेंट है वाटर का, वैसे ही ये क्या है, गुड एब्जॉर्बेंट है किसका बेटा, कॉटन का, स्फेगनम। बेसिकली स्फेगनम क्या है, गुड एब्जॉर्बेंट है कॉटन, एज ए कॉटन। ठीक है, तो अपन कॉटन की जगह भी यूज करते हैं इनको। नेक्स्ट आता है आपका, कौन यूज करता है जनरली, गार्डनर्स यूज करते हैं, टू कीप मॉइस्चर ऑन सीडलिंग्स, सीडलिंग्स के ऊपर या सीड्स के ऊपर क्या है आपका, मॉइस्चर बनाए रखने के लिए भी यूज करते हैं किसको, सीड्स, स्फेगनम को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफी अच्छी है। नेक्स्ट आपका पीट मॉस क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज इट इज यूज एज ए फ्यूल। जो कम डिकम्पोज पार्ट है या फिर जो आपका ओल्डर डेड पार्ट है वो डिकम्पोज होकर के अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो नहीं पाता। क्यों, क्योंकि बोगी सॉइल में है, एसिडिक सॉइल में है, तो पार्शियली डिकम्पोजिशन होती है उसकी, टू देन इट फॉर्म्स अ पीट लाइक स्ट्रक्चर, या ब्लैक मैसिव से स्ट्रक्चर बना लेता है, और उस मैसिव से स्ट्रक्चर को अपन पीट ही बोलते हैं, उस पीट को अपन फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं। तो आई बात समझ में कि जो स्फेगनम है उसकी जो फॉसिलाइज्ड फॉर्म है उसमें टाइम लगता है। अब वो क्यों नहीं डिकम्पोज हो पाती, इसका एक रीजन है कि एसिडिक सोइल में क्या है, आपके बैक्टीरियाज वगैरह जो है वो कम है, आसानी से डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो आपका स्फेगनम है विच फॉर्म्स ए ब्लैक मास लाइक मैटर नॉन एज पीट। पीट को अपन फ्यूल, फोसिल फ्यूल के फॉर्म में भी अपन यूज करते हैं, फ्यूल है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस, ब्रायोफाइट्स की क्लासेस। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में अपन टेरिडोफाइटा डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।